बीजेपी विरोध की हवा हरियाणा के प्रत्येक गांव गली कूचे के अंदर पहुंच रही है। बीजेपी का खुद का सांसद तो शाम से बीजेपी के प्रत्याशी की मदद नहीं करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आज हम करेंगे हॉटम हॉट सीट तोसाम विधानसभा की। तोसाम विधानसभा कहते ही जो सबसे पहला नाम जहन में आता है वो आता है चौधरी बंसीलाल का। और चौधरी बंसीलाल वही हैं जिनको हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा। ये उनकी सीट थी, यहाँ से वो विधायक बनते थे और चीफ मिनिस्टर बनते थे। विशेष मेरे मेहमान हैं पूरी चर्चा करने के लिए अनिल पंघाल जी। पंघाल साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा अधिकार मंच के और तोसाम के ही रहने वाले हैं। पंघाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सचिन जी, और हरियाणा फाइल्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार व धन्यवाद कि आज इस विशेष चर्चा के अंदर जो है मेरे को अवसर दिया गया कि इस चर्चा को जो है हम विस्तार दें। इसके सभी का धन्यवाद जी। पंघाल साहब, आपसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप तोसाम के रहने वाले हो। पहले तो आप ये बताओ कि कौन सा गांव है आपका तोसाम में? तोसाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर बेहद प्रभाव रखने वाला खरकड़ी माखवन हमारा गांव है। पूर्व के अंदर जो है इस गांव से जो है लोकसभा के सांसद रहे, इस गांव से कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन रहे, ब्लॉक समिति तोसाम के चेयरमैन रहे। तो तोसाम की राजनीति में बड़ा प्रभाव रखने वाला हमारा गांव है। नाम क्या था उनका? उनका नाम था दल सिंह पंघाल, जो है वो ब्लॉक समिति तोसाम के चेयरमैन रहे। जगवंत सिंह पंघाल कंज्यूमर फोरम सिरसा के चेयरमैन रहे। और हमारे ही गांव से हमारे ही परिवार के चौधरी जंगबीर सिंह पंघाल जो है लोकसभा के सांसद रहे। जी, तो आप उस तोसाम से आते हो। तो तोसाम में तो मैं रिपोर्टिंग के लिए बहुत बार गया हूँ। तो तोसाम में जैसे ही एंटर करते हैं पहाड़ दिखाई देते हैं। तो आपके गांव से भी पहाड़ दिखाई देता है? हमारा गांव जो है, जो आज इस पहाड़ का आपने जिक्र किया, उससे मात्र 4 से 5 किलोमीटर दूर है। और इस गांव के ऊपर जो एक मंदिर है, बाबा मुंगीपा जो धाम है, वो पूरे हरियाणा के अंदर विख्यात है। तो उस मंदिर के कारण जो है इस पहाड़ का आभा मंडल है और हरियाणा का और तोसाम का भी है जी। वो पहाड़ जो लेकिन मैं सचिन जी एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बाबा मुंगीपा का मंदिर है, ये एक्चुअली बाबा जो थे ये मेल नहीं, ये फीमेल थे। अच्छा, बाबा मुंगीपा। ये एक रोचक तथ्य जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा। मैं एक बार टमाटर के किसानों की खेती करने वालों को इंटरव्यू करने गया था, तो उन्होंने बाबा मुंगीपा की काफ़ी सारी कहानियाँ भी बताई थी। खैर, आज का हमारा जो विषय है वो है राजनीति और विधानसभा चुनाव। इंटरेस्टिंगली देखिए, इस सीट पर आज तक बीजेपी कभी नहीं जीती। बीजेपी फाइट में रही है लेकिन जीती कभी नहीं। और जो बंसीलाल परिवार कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा होता था, उसका ब्रांड एम्बेसडर होता था, आज चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी बीजेपी की कैंडिडेट है। क्या माहौल है, क्योंकि वोटर्स तो पूरी तरह कंफ्यूज्ड होंगे। भाई, कांग्रेस पार्टी को जिसको हम वोट देते हैं उनको दें या फिर हम बीजेपी को दें? हो क्या रहा है, मतलब खिचड़ी क्या पक रही है? दोनों तरफ बंसीलाल परिवार के वारिस हैं। देखो, सबसे पहले तो आपने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर चौधरी बंसीलाल जी का विशेष प्रभाव रहे, तो इस बात से मैं सहमत हूँ। और दूसरा आपने कहा कि हरियाणा की ओटेस्ट विधानसभा सीट है, इस बात से मैं सहमत हूँ। अगर बात आज राजनीतिक माहौल की अगर तो सामने करें तो आज के अंदर जो है पूरी की पूरी असमंजस के अंदर स्थिति है। ये असमंजस का कारण ये है कि यहाँ से विधानसभा के अंदर जो है तोसाम का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती किरण चौधरी जो है वो पाड़ा बदलकर कांग्रेस से जो है बीजेपी के अंदर आ गई है। और अभी जो है यहाँ से जो है स्थिति स्पष्ट नहीं है। और जो बीजेपी के लोग थे वो बहन किरण चौधरी को स्वीकार नहीं कर पा रहे, जिस वजह से मूल रूप से बीजेपी चरित्र के जो लोग थे उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है। और एक और बात है कि तोसाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज किरण चौधरी जी बीजेपी में है, भिवानी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी का सांसद है। तो देखना ये है कि भविष्य के अंदर जो सांसद महोदय और नई बीजेपी के अंदर शामिल हुई श्रीमती किरण चौधरी जो है कि उनके बीच का समन्वय किस हद तक रहेगा। तो ये जब ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, तो हम स्पष्ट कह पाएंगे कि कौन सी पार्टी यहाँ पे जीत की ओर अग्रसर होगी। 1991 से लेकर के 2019 तक, सिर्फ 2000 से लेकर 2005 का पीरियड छोड़ दें, जब चौधरी धर्मवीर सिंह बने, तो बंसीलाल परिवार के या तो खुद बंसीलाल जी या उनके सुपुत्र चौधरी सुरेंद्र सिंह या पुत्र
वधु जो कि श्रीमती किरण चौधरी वो बनते आए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, तोसाम से कांग्रेस पार्टी हारी थी। अब वो किरण चौधरी का तो मन ऑलरेडी बीजेपी की तरफ जा चुका था और सबको पता था कि उनकी बेटी को टिकट नहीं मिली, इससे वो नाराज़ है। और उनके वर्कर्स को एक मैसेज था कि कांग्रेस पार्टी की मदद नहीं करनी है, राव दान सिंह की मदद नहीं करनी है, और उसका कारण हमने देखा। और वैसे भी चर्चा है कि किरण चौधरी और चौधरी धर्मवीर सिंह दोनों फ्रेंडली गेम खेलते हैं, वो उनकी मदद कर देते हैं, वो उनकी मदद कर देते हैं। अब दोनों एक ही पार्टी में हैं, अब सब कुछ शीशे की तरह साफ है, वोटर क्या करने वाला है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कहा कि चौधरी धर्मवीर जी और किरण जी जो है वो सदा फ्रेंडली गेम खेलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों के दोनों फ्रेंडली नहीं, मजबूरी का गेम खेलते हैं। अब वर्तमान के अंदर क्या था कि किरण जी के सामने दो शत्रु थे, एक तो चौधरी धर्मवीर जी थे, एक थे राव दान सिंह जी। तो उन्होंने जो सबसे बड़ा शत्रु था उसके विरोध का निर्णय लिया कि दान सिंह जी का विरोध किया जाए, और जो है धर्मवीर जी जो थे उसकी मदद जो है वो किरण जी ने मजबूरी वंश की है, ना कि किसी फ्रेंडली व्यवहार के रूप में की है। ये बात होगी। और रही कि तोसाम का वोटर क्या करेगा, तोसाम का वोटर जो आज के वर्तमान परिदृश्य के अंदर देखते हैं तो वो आज के अंदर बीजेपी के विरोध के अंदर खड़ा हुआ है। लेकिन देखना ये है कि कौन कौन पार्टी को छोड़ के जाएगा, कौन कहाँ पर जाएगा, और क्या भाई आज जो है वो एज किसके पास है, कांग्रेस पार्टी के पास है। तो देखना ये है कांग्रेस पार्टी तोसाम के अंदर संगठित होकर अगर चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, ये एक दूसरे से लड़ते रहते, अगर ऐसा हुआ तो पुनः से एक बार दोबारा से जो है वो किरण चौधरी की सुपुत्री श्रुति जो है यहाँ से जीत की ओर अग्रसर हो। जो रणबीर महिंद्रा हैं वो तो बारडा से चुनाव लड़ते हैं, अनिरुद्ध चौधरी क्रिकेट में बिजी रहे हैं, अब वो पहली बार तोसाम का विधानसभा के कैंडिडेट बन करके आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अनिरुद्ध चौधरी की एक्सेप्टेबिलिटी है, रणबीर महिंद्रा की एक्सेप्टेबिलिटी, तोसाम में क्या इमेज है? देखो जी, नंबर एक तो रणबीर महिंद्रा जो है उनका जो व्यक्तित्व है उसको मात्र बारडा विधानसभा क्षेत्र तक सीमित करना वो उनके साथ अन्याय होगा। इसका कारण ये है कि वो हरियाणा के विकास पुरुष कहे जाने वाले चौधरी बंसीलाल जी के बड़े सुपुत्र हैं, तो उनका प्रभाव जो है पूरे के पूरे भिवानी क्षेत्र के ऊपर है। तो इसलिए हम उनका जो प्रभाव है वो बारडा तक सीमित नहीं कर सकते। अब दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अनिरुद्ध चौधरी, तो उनके लिए प्लस पॉइंट दो है। नंबर एक, ईमानदार छवि। पूरे के पूरे हरियाणा के किसी भी युवा से आप पूछ के देख लो, काबिलियत, योग्यता और प्रतिभा, इन तीनों को भारतीय क्रिकेट संघ के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो अनिरुद्ध चौधरी ने किया, एक बात। और दूसरा उनके साथ एक फैक्टर जो है वो ये है कि भाई वो युवा है। अब आप कहोगे भाई युवा तो श्रुति भी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, और तीसरा उनके साथ बेनिफिट ये है कि वो आज तक भी तोसाम विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक नुमाइंदे नहीं थे, तो नुमाइंदे नहीं थे तो उनसे अपेक्षाएं थी नहीं, इसलिए तोसाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर उनका विरोध अभी है नहीं, जो है वो बेनिफिट में है उनके लिए। अच्छा, ये तो आपने पॉजिटिव बता दिया अनिरुद्ध चौधरी के, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, वो नेगेटिव्स क्या, कमजोरियाँ क्या हैं? अगर वर्तमान में देखें तो अनिरुद्ध चौधरी की कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर नेगेटिविटी है तो कांग्रेस का इतिहास है कि अगर कांग्रेस यहाँ पर संगठित होकर चुनाव लड़ेगी तो जो है वो बाजी कांग्रेस मार सकती है, अन्यथा वर्तमान परिदृश्य के अंदर इनके विरोध में अभी तक मेरे को कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। तोसाम में क्या लोग कांग्रेस का सिंबल दे के वोट देने वाले हैं, या अनिरुद्ध चौधरी का की शक्ल दे के वोट देने वाले हैं, या दोनों फैक्टर काम करने वाले हैं? हमने और मेरे परिवार ने समाज के अंदर सदैव सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, तो मैं चाहूँगा कि मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से भी सच्चाई ही कहूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कांग्रेस वर्तमान में यहाँ पे बीजेपी से आगे है, और इसका एकमात्र कारण वो ये है कि लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। विरोध के मुख्य बिंदु ये है, नंबर एक, किसान का विरोध। जो तोसाम जो है उसकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि आधारित है, ये किसानों का किसान बहुल क्षेत्र है, और किसान जो है आज के दिन बीजेपी पार्टी से जो है वो नाराज चल रहे हैं।
तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पहला माहौल है किसान। दूसरा, आप कहीं पर भी प्रत्येक मतदाता से सर्वे करके देखिए, यहाँ पे पेयजल का भारी संकट है। यहाँ के अंदर किसी भी चैनल के माध्यम से आप देखिए, लोगों के घरों के अंदर जो है वो सीवर के गंदे पानी की सप्लाई होती है। चाहे आप तुसाम कस्बा देखिए, कैरो का कस्बा देखिए, जुई का कस्बा देखिए, हर जगह गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। सिंचाई के स्रोतों की पंगाड़ साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात पूरी करने दूंगा। आप उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां 5 बार बंसीलाल जी, 3 बार चौधरी सुरेंद्र सिंह, 4 बार किरण चौधरी रिप्रेजेंट कर चुके हैं विधानसभा के अंदर। तो बंसीलाल का गढ़ जिसको कहा जाता है, तो वहाँ ये हाल है। ये तो हरियाणा और पूरे भारतवर्ष के मतदाता को निर्णय करना पड़ेगा कि जहाँ से लगातार चौधरी बंसीलाल जी, उनके सुपुत्र सुरेंद्र जी और उनकी विरासत की असली वारिस कहने वाली श्रुति जी यहाँ से सांसद रही और किरण जी यहाँ से बार बार विधायक रही, मंत्री रही, उसके बावजूद भी आपसे मैं आपके विवेक से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या 90 विधानसभा क्षेत्रों में तुसाम की कोई गिनती है? आज भी इतने वर्षों तक इस परिवार का यहाँ राज होने के बावजूद भी हरियाणा के सबसे ज़्यादा पिछड़े विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो है वो तुसाम की गिनती होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं विधानसभा के जो वोटर्स हैं उनसे कोई गलती हुई है, क्योंकि उनका विकास तो हो नहीं पाया, लेकिन उनके जो नुमाइंदे थे उनका विकास तो बहुत हो पाया। खैर, हम आते हैं श्रुति चौधरी पर। श्रुति चौधरी 2009 से लेकर 2014 तक भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद रही और उसमें तुसाम भी आता है। श्रीमती किरण चौधरी और चौधरी सुरेंद्र सिंह की सुपुत्री, सब उनको लाड करते हैं। चौधरी बंसीलाल की पोती है, उनके पुराने फ़ोटो भी वायरल हो रहे हैं। बंसीलाल जी का भी विशेष प्रेम था। अब तुसाम के अंदर चौधरी श्रुति चौधरी बीजेपी की प्रत्याशी आई हैं, जो पहली बार ऐसा जिस पार्टी से लोग नाराज़ भी हैं। तो क्या लगता है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेस होंगी श्रुति चौधरी की? श्रुति हमारी बहन और हमारी बिटिया की वीकनेस तो सबसे पहले तो ये रही कि वो बंसीलाल परिवार और किरण जी के आभा मंडल से कभी बाहर नहीं निकल पाए। आज भी लोग जो है श्रुति को, जो कि लोकसभा के अंदर भिवानी का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, उनको किरण जी की बेटी चौधरी बंसीलाल जी की पोती कहते हैं। उनके वो अपना खुद का अस्तित्व बना नहीं पाई। इसका कारण ये रहा कि तुसाम और पूरे भिवानी लोकसभा क्षेत्र के अंदर उनके ऊपर लोगों ने विश्वास किया, विश्वास करके उनको भारी भरकम वोटों से जिता के लोकसभा के अंदर भेजा, लेकिन वो तुसाम और भिवानी को समय नहीं दे पाई। उनकी उपलब्धता लगभग शून्य के बराबर जो है वो भिवानी और तुसाम के अंदर रही। तो ये तो हो गया उसका नेगेटिव पॉइंट। और अगर बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट की, तो वर्तमान में परिदृश्य ऐसा बना हुआ है कि पॉजिटिव पॉइंट उनका कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि उनका कुछ अगर पॉजिटिव भी है तो उसके ऊपर जो बीजेपी की जो नेगेटिविटी है, किसान विरोध है, बेरोजगारी है, सिंचाई की के साधनों की अनुपलब्धता है, ये सारे के सारे प्रभाव मिलकर जो है उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहे हैं श्रुति के ऊपर। शशि रंजन परमार, जिनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था रोते हुए का, जब उनकी टिकट काट करके श्रुति को दे दी। पिछली बार 2019 में वो प्रत्याशी थे, 54,640 वोट उन्होंने लिए थे। यानी कि वो वहाँ पर एक मजबूत पक्ष हैं, मजबूत चेहरा हैं, राजपूत कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार उनकी टिकट काटती, क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं? अगर वो लड़ेंगे तो नुकसान श्रुति को होगा। शशि रंजन परमार का आपने जहाँ तक जिक्र किया तो मैं इनके बारे में बता देता हूँ। ये वो विधायक थे जो पहले मुंडाल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन डीलिमिटेशन के बाद जो है इस मुंडाल हल्के को समाप्त कर दिया गया। ये बीजेपी के अंदर आए और बीजेपी के अंदर जब इन्होंने चुनाव लड़ा 2019 का अंदर, तो इन्होंने 35 जाट के विरोध की और 35 जातियों के वोटों के ऊपर जो चुनाव लड़ा और जनता ने इनको हाथों हाथ लिया। इनका जो पूर्व का जो ट्रैक था लोगों के साथ जुड़ने का, विनम्रता का, लोगों के काम करने का, वो अच्छा था। और कहीं ना कहीं बंसीलाल परिवार का इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर विरोध था, जिसका फ़ायदा शशि रंजन परमार जी ने उठाया और 2019 के अंदर लगभग 55,000 वोट इन्होंने लिए। और बीजेपी के द्वारा वर्तमान में जो सबसे बड़ी गलती वो ये की गई
कि जब बीजेपी अपने आप में इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर सक्षम थी, उनके पास मात्र शशि रंजन परमार नहीं थे, उनके पास तुसाम के अंदर वर्तमान में जिला परिषद की चेयरमैन अनीता मलिक जी थी, वो भी तुसाम से टिकट मांग रही थी। शशि रंजन परमार जी जो 2019 में बीजेपी और अपने दम पर 55,000 वोट लेके आए, वो भी थे। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपने मूल प्रत्याशियों को नकार के जो है उन नए प्रत्याशी के ऊपर भरोसा करना बेहतर समझा। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी विरोध में जाएंगे। वो चुनाव लड़ेंगे? उनके आंसू और उनका जो पूर्व का अनुभव है उनसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव ना भी लड़े तो क्या वो नुकसान करेंगे? देखो, नुकसान तो हो लिया, मुझे लगता है। उनकी जो राजनीतिक उत्सुकता है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अगर मान लिया कि वो चुनाव ना लड़े तो अनुभव ये कहता है कि वो बीजेपी की मदद नहीं करेंगे। हाँ, तो राजपूत कम्युनिटी भी मुझे लगता है कि नाराज। मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा विरोध जताऊंगा कि बात यहाँ पे राजपूत की नहीं है, यहाँ पे कई वर्ग नाराज है। एक तो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता नाराज हैं और जाट के अलावा 35 बिरादरी नाराज है। आप यहाँ पे राजपूत ना कहिए, आप ये 35 दो बार कह चुके हो। 35 का क्या मामला है? 35 का मामला ये क्या है कि आप और हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जब से 2014 में बीजेपी आई है तो बीजेपी ने सभी धर्मों और सभी जातियों को लेकर चलने की राजनीति तो की नहीं, बीजेपी ने ध्रुवीकरण की राजनीति की है। और ध्रुवीकरण के अंदर जो है, चाहे वो तुसाम हो चाहे वो हरियाणा, उन्होंने जो है जाट विरोध की राजनीति। लेकिन हरियाणा की बात करें तो जात पात पे तो राजनीति चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, ये कभी से होती आई है। अब क्या है कि एक बार बीच में थोड़ा गैप आ गया था, तो थोड़ा सा 2014 तक बीजेपी ने भी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से ऐसा कुछ किया है। एक और बड़े इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं राजवीर लाला चौधरी, धर्मवीर सिंह, जो सिटिंग बीजेपी एमपी हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से, उनके भाई हैं। 2014 में वो भी तोसाम से चुनाव लड़े थे और जिन्होंने 38,427 वोट लिए थे। ये कुछ छोटी बात है? ये प्रश्न तो मैं आपसे ही करूँगा कि जब उनके सगे भाई जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो मैं आपसे और आपके सभी दर्शकों से एक बात पूछना चाहूँगा कि 3 बार से भिवानी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद महोदय ने क्या उस वक्त बीजेपी के तुसाम से जो प्रत्याशी थे उसका समर्थन किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सभी दर्शकों से, क्या आपको लगता है कि 2024 के अंदर वो बीजेपी के प्रत्याशी की मदद जो है बीजेपी का सांसद करेगा? तो जवाब होगा कि बीजेपी का खुद का सांसद तुसाम से बीजेपी के प्रत्याशी की मदद नहीं करेगा। तो वोटर्स जो हैं वो कंफ्यूज हैं। अब ये आपकी बातें समझ में आता है कि वोटर्स वैसे तो बीजेपी से नाराज़ हैं, लेकिन थोड़ी सी जो हिच है वो ये है कि बंसीलाल की पोती किरण की बेटी जो है वो प्रत्याशी है। तो मुझे लगता है कि वोट जो करेंगे, कुछ वोट मतलब डिवाइड होने वाले हैं बंसीलाल की विरासत के नाम पे, या फिर गेम 80-20 का है, 50-50 का है, 60-40 का है क्या अभी तक जो दिख रहा है? सत सिंह जी, बड़ी विनम्रतापूर्वक ये बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे बंसीलाल परिवार के वोट डिवाइड नहीं होने जा रहे। अगर मामला ये बनेगा कि अगर बीजेपी विरोध का वोट बट गया तो बीजेपी जीत जाएगी, अगर नहीं बटा तो कांग्रेस जीत जाएगी। जो बंसीलाल विरोध का वोट है वो किसके पक्ष में जा रहा है? वर्तमान के अंदर बीजेपी का जो विरोध का वोट है वो सारा का सारा आज के दिन कांग्रेस के पास है। मैं इसको आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ कि अनीता मलिक जी जिला परिषद की सदस्य थी, वो आज बीजेपी के विरोध वंश जो है वो कांग्रेस के अंदर है। उनका एक अच्छा खासा उनके परिवार का तुसाम के अंदर रसूख है। शशि रंजन परमार जी जो थे वो भी आज बीजेपी विरोध में खड़े। तो लगभग सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है आज वो बीजेपी विरोध में खड़े हैं। तो भविष्य में देखना ये है कि ये बीजेपी विरोध का वोट अगर संगठित रहा और कांग्रेस ने संगठित भाव से चुनाव लड़ा तो निश्चित रूप से यहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी और भी प्रेशर ग्रुप और भी फैक्टर्स हैं, INLD, JJP, क्या फैक्टर रहेंगे? एक समय जब चौधरी अजय सिंह चौटाला जी भिवानी लोकसभा से सांसद बने थे तो उस समय INLD जो थी वो तुसाम के अंदर भी एक बड़ी भूमिका के अंदर होती थी।
लेकिन कभी भी ये परिवार अपने परिवार से बाहर निकल सका। इस परिवार ने जब भी यहाँ से अपना विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया तो वो अपने ही परिवार के सुनील लांबा जी को किया। तो इस वजह से तुसाम के अंदर जो है वो INLD से विशेष नाराजगी है। इस वजह से जो है क्योंकि ये परिवार से बाहर नहीं निकल पाया, तो आज वर्तमान के अंदर इस पार्टी का विशेष रूप से तुसाम के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है। जननायक जनता पार्टी, आप और आपके दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर इस किसान आंदोलन का अगर सबसे ज़्यादा किसी ने खामियाजा भुगता है तो वो JJP ने भुगता है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का तो मैं एक आपको बेहद रोचक तथ्य बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी वर्तमान के अंदर कहती है कि हमारी 90 के 90 हलकों के अंदर तैयारी है और 2019 के अंदर तुसाम विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के बड़े पदाधिकारी और प्रत्याशी के मात्र 865 वोट आए थे। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी धरातल पर कहीं पर भी नहीं है। आम आदमी पार्टी बस हरियाणा के अंदर वर्तमान में एक काम कर रही है, बीजेपी विरोध को बांटना और अपनी झूठी राजनीति को चमकाना। हम रोहतक में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं और हमारे यहाँ एक हवा चली हुई है कि इस बार कांग्रेस आ रही है, तो शाम तक ये हवा पहुँच रही है। देखो कौन आ रहा है क्या रहा है ये तो हरियाणा के जागरूक मतदाता ने निर्णय करना है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, अब मैं ये तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा नहीं भाई किसकी हवा कहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा बीजेपी विरोध की हवा हरियाणा के प्रत्येक गाँव गली कूचे के अंदर पहुँच रही है। लेकिन आप ये बताइए ना कि अब तक किरण चौधरी वहाँ 2005 से लगातार बनती आई हैं, वो बीजेपी में चली गई हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह ऑलरेडी बीजेपी के अंदर हैं। वहाँ दो ही तो फैक्टर हैं अभी तक जो काम करते थे, दोनों के दोनों बीजेपी में। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी विरोध हवा चल रही है और वो काफ़ी तेज़ चल रही है। मैं आपसे और आपके दर्शकों से एक बात पूछना चाहूँगा, क्या आप इतिहास से चीज़ें नहीं सीख रहे? ऐसा कब हुआ कि भाई चौधरी धर्मवीर जी और किरण जी जो है कब साथ मिलकर कब आए? कभी नहीं आए। मैंने आपको बताया कि 2019 के अंदर भी बीजेपी प्रत्याशी, अगर बीजेपी के घोषित प्रत्याशी शशि रंजन परमार की अगर धर्मवीर जी ने मदद की होती तो वर्तमान के अंदर तुसाम से बीजेपी का MLA होता। तो आप ये दोनों कह रहे हो कि दोनों पक्ष जो है आज के अंदर बीजेपी के अंदर है, तो मैं ये कहता हूँ इनकी दोनों की एकता संदेह के दायरे में है, तो ये दोनों एक नहीं हो पाएंगे। इस बात का विश्वास तुसाम के प्रत्येक मतदाता को है। तो आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, तुसाम के अंदर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, तो क्या उस सभा के अंदर बीजेपी के वर्तमान सांसद आए? जवाब होगा नहीं आए। तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों संगठित नहीं हो पाएंगे? देखिए बहुत सारे सवाल जो है समय ही दे पाएगा, और जो तोसाम के वोटर्स हैं वो भी हमारा वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे, और जब वो देख रहे होंगे तो वो कमेंट करके इस बात की पुष्टि करेंगे कि आखिरकार जो जुगलबंदी है किरण चौधरी की और चौधरी धर्मवीर सिंह की, क्या वो श्रुति चौधरी का पहला विधानसभा चुनाव में उसकी मदद कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। पंगाड़ साहब, आपने तोसाम के बारे में हमें डिटेल से बताया और एक एक बात खोल करके बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी, आपका भी और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को मौका दिया कि इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा के अंदर शामिल हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।